अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जिस मसले से स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके बगैर दुनिया को विजुअलाइज़ कर सकते हैं कि आपकी लाइफ़ कैसी होगी अगर आपका वो मसला आपकी लाइफ़ से चला जाए? अगर आप विजुअलाइज़ नहीं कर सकते तो आज से पहला काम जो रिकवरी की तरफ है वो ये कि आप इमेजिन करना शुरू करें कि वर्ल्ड कैसी नज़र आएगी अगर आपका वो मसला आपकी लाइफ़ से चला जाए। मैं आपको इसकी एक सिंपल एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मैं एंग्ज़ायटी पेशेंट हूँ। मैं थेरेपी के लिए जाती हूँ थेरेपिस्ट के पास, लेकिन मैं विजुअलाइज़ ही नहीं कर सकती कि लाइफ़ कैसी होगी मेरी उस मसले के बगैर। तो फिर मेरे अंदर जो मोटिवेशन आनी है वो कैसे आएगी? मेरे अंदर जब गोल मैं अचीव करना चाहूँगी तो वो गोल अचीव मैं किस बेस पे करूँगी? वो क्या पुश होगी? वो क्या एक्साइटमेंट होगी मेरी लाइफ़ में जिसकी वज़ह से मैं उस मसले को अपनी लाइफ़ से निकाल सकूँ? बहुत दफ़ा जब थेरेपी रूम में क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं तो वो उस मसले से ज़रूर निकलना चाहते हैं, लेकिन वो लाइफ़ को विजुअलाइज़ ही नहीं कर सकते। वो उस मसले में इतना स्टक हो चुके होते हैं, वो उन मसला उनका इतना कम्फ़र्ट ज़ोन बन चुका होता है कि वो उसमें से निकल पाते ही नहीं, या निकलना चाहते हैं लेकिन विजुअलाइज़ ही नहीं कर सकते कि हाउ दे कैन गेट रिड ऑफ दैट वन इश्यू। अब इसमें एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ डोमेस्टिक अब्यूज़ विक्टिम्स की। अक्सर डोमेस्टिक अब्यूज़ विक्टिम्स जब हमारे पास आते हैं तो वो ये कहते हैं कि जब अब्यूज़ ख़त्म हो गई और बहुत अरसे तक उनको वो दोबारा से वॉकिंग ऑन एगशेल वाली फीलिंग नहीं हुई, ये या ये कि कुछ अरसे में कोई और मसला शुरू होने वाला है, वो फीलिंग नहीं हुई, तो वो ना होना कभी-कभार उनको एक अनकंफर्टेबल फीलिंग दे देता है। उसकी वजह ये है क्योंकि वो तो आदी थे, हर 1 हफ्ते में मार-धाड़, हर 2 हफ्ते के बाद गालम-गलौज, हर 3 हफ्ते के बाद मार-कुटाई। जब वो ये सब कुछ नहीं हो रहा तो वो अनकंफर्टेबल फीलिंग हो जाती है। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको परिंदे से देख सकती हूँ कि परिंदे को जब हम बहुत अरसे तक कैद में रखते हैं और फिर हम उसका दरवाज़ा खोल भी देते हैं तो उसको समझ नहीं आती कि वो जाए कहाँ। तो वो पिंजरा उसका कंफर्ट ज़ोन बन जाता है। कभी-कभार हमारा भी नेगेटिव थॉट्स या वो मसला हमारा कंफर्ट ज़ोन बन जाता है, और कंफर्ट ज़ोन नहीं भी बनता तो हम उस चीज़ के इतने आदी हो चुके होते हैं कि लाइफ़ उसके बगैर बड़ी स्ट्रेंज सी लगने लग जाती है। बहुत सारे पेशेंट्स जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के पेशेंट्स होते हैं, वो उस लाइफ़ के साथ रहने के इतने आदी हो चुके होते हैं कि जब वो मेडिसिन्स पे जाते हैं या रिकवरी थ्रू थेरेपी शुरू होती है, तो वो बहुत जल्दी उसमें से भाग जाते हैं। वो नहीं चाहते कि उस थेरेपी या उस मेडिसिन को प्रोलॉन्ग करें या उसके साथ एंगेज रहें, तो एंगेजमेंट कम हो जाती है और वो नहीं चाहते कि वो लाइफ़ दोबारा बेहतर हो जाए। वो चाहते हैं लेकिन वो विजुअलाइज़ नहीं कर पाते। तो इट्स वेरी strange, but it does impact on their mental health in a way. So this means किसी भी गोल को हासिल करने के लिए उसको विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसे ही है जैसे अगर मैं एक बिल्डर को कहूँ कि मेरा घर बना दो और मैं उसको कोई इमेज ना दूँ, चाहे वो आर्किटेक्ट से मैंने बनाया हो मैप या कुछ भी, तो वो कैसे बिल्डर घर बनाएगा मेरा? या हम ये देख लेते हैं कि जो कंप्यूटर जिसने पहली दफ़ा इजाद किया, उसके माइंड में कुछ तो होगा उस इमेज का। अगर उसके माइंड में कुछ इमेज ना होता तो वो कंप्यूटर कैसे बना सकता? तो किसी भी सक्सेस को अचीव करने के लिए उसको विजुअलाइज़ दिमाग में करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी वो कंक्रीट इमेज बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है कि लाइफ़ मेरी डोमेस्टिक अब्यूज़ के बगैर कैसी होगी, लाइफ़ मेरी एंग्ज़ायटी के बगैर कैसी होगी, लाइफ़ मेरी कॉन्फिडेंस के साथ कैसे होगी और सक्सेस के साथ कैसे होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें मसले के बगैर रहने का हुनर आता हो और हम मसले के बगैर रहने को विजुअलाइज़ कर सकें अपने दिमाग के अंदर। कभी-कभार हम एक बॉक्स में अपने आप को कैद कर लेते हैं और बस वही बॉक्स हमारी डेफिनेशन बन जाता है। तो उस बॉक्स के बाहर क्या लाइफ़ है उसको हम विजुअलाइज़ ही नहीं कर पाते। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो मैंने पीछे भी एक वीडियो में आपके साथ शेयर की थी, एक वर्ड है इम्पोस्टर सिंड्रोम। जिस चीज़ के अंदर हम सक्सेस को देखते अचीव तो करते हैं लेकिन वो सक्सेस कभी हम ओन नहीं कर पाते। तो कभी ऐसा हुआ लाइफ़ में कि आपकी लाइफ़ में एक सक्सेस आपकी ज़िंदगी में आई हो और आपने कहा हो कि ओह माय गॉड, ये आ कैसे गई मेरी लाइफ में? एंड एक चीज़ है हम्बलनेस कि हम आजिज़ी के साथ कहें थैंक यू सो मच अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आपने हमें इतना बड़ा गिफ्ट दिया जो हम डिज़र्व भी नहीं करते थे। बट एक ऐसी है कि सक्सेस आपकी है लेकिन आप बिल्कुल उसको थर्ड पर्सन की हैसियत से देख रहे हैं। यानी आप उसमें लिव नहीं कर रहे, यू आर नॉट लिविंग इन दैट सक्सेस, यू आर जस्ट सीइंग इट फ्रॉम एन आउटसाइडर। और ये बिल्कुल डिफरेंट फीलिंग्स हैं। तो इम्पोस्टर सिंड्रोम ये ऐसी फीलिंग का नाम है। और हम जिस तरह हम सक्सेस को विजुअलाइज नहीं कर सकते इम्पोस्टर सिंड्रोम में, इसी तरह हम मसले के बारे अपनी लाइफ को भी विजुअलाइज नहीं कर सकते। जब तक विजुअलाइज नहीं करेंगे आप अपने मसले के बगैर अपनी लाइफ को, मसला आप पे हावी रहेगा।
आज से अपने आप को उस मसले के बगैर लाइफ को देखना सीखें। खुश रहिए और सबको खुश रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।